तो फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 9 का समाज विज्ञान का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए चलते हैं, एक नंबर को देखते हैं क्या है। एक नंबर में पूछता है, फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्याय के द्वारा किस कारण से फांसी की सज़ा दी गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही, देशद्रोह के कारण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, फ्रांस की क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1779 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में औद्योगिक समाज एवं पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका था। तो यह विचार किसका था, कार्ल मार्क्स, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रूसी इतिहास में किस क्रांति की खूनी रवायत के नाम से याद किया जाता है। तो हम लोग को पता है कि जो ऑप्शन नंबर ए है 1905 की क्रांति को खूनी रवायत कहा जाता है, जो ए नंबर सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में जर्मनी संकट निकलने के लिए डॉक्स योजना बनाई गई थी। तो डॉक्स योजना अमेरिका में बनाया गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो कहलाती है। तो अति मुद्रास्फीति, जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में दिया है वही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, वनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वन विनाश, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, गद्दी समुदाय के लोगों को विशेष में चराते हुए अप्रैल उत्तर की चाल पड़ते हुए पूरी गर्मियों लाहौल और स्पीति के विदा देते हैं। तो माहौल स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होता है हिमाचल प्रदेश, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, 1871 में ब्रिटिश उपनिवेश सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानून में से एक कानून इनमें से कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, जो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सही होगा, आपराधिक जनजाति अधिनियम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, बिंदुसेंस वर्वेस मसाई सोमाली वोरान और तुर्कमान चरवाहा समुदाय का नाम है। चरवाहा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए है, जो सही होगा, अफ्रीका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में से कौन सा देश रोटी के टोकरी के वाला देश के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पहली बार क्रिकेट मैच किस देश में खेला गया था। पहली बार क्रिकेट जो है इंग्लैंड में खेला जाए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी, जो हिंद महासागर, जो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 13 का सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से किस पर्वत पर पूरी श्रृंखला युवा आकृति को दर्शाता है। तो हिमालय है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 14 का क्या होगा सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित में किन वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन ए, बी और सी जो क्या है सभी है, ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होंगे सही होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों में बने भारत उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यह जब मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर से लगा क्या होगा सी सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय की नदियाँ को अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती है। अपने मार्ग में ऊपरी भागों को किस प्रकार की क्रिया करती है। तो ये अपवर्तन क्रिया करती है, जो ऑप्शन नंबर ए में सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पूर्णा वर्धा प्रणहिता मंजरा निम्न किस नदी की सहायक नदी है। तो ये जो है गोदावरी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कर्कवृत्त पश्चिमी कक्ष से रन से लेकर देश में माध्यम से भाग से होकर पूर्व भाग में किस राज्य से होकर गुजरती है। जो ऑप्शन नंबर बी है, जो सही है, जो मिजोरम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है। तो मानसूनी है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? तो ऊपरी भूमि पर, जो ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों धारा निम्न से कौन सा नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो वन दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है? तो जन्म, मृत्यु और प्रवसन जो है, इनमें से सभी जो आंसर है ये सभी के सब सही है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होंगे? सही होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से कौन से हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बना जाते हैं अधिकार देता है? तो लोकतंत्र है, जो ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से अनुत्तरदायी शासन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, सही नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाए। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किसने लिखा था? तो यंग इंडिया जो था, महात्मा गांधी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 26 अप्रैल 1994 के मध्य रात्रि के दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतंत्र देश बन गया। इसके साथ वहाँ निम्न क्या परिवर्तन देखने को मिला था? तो इनमें से जितना ए नंबर, बी नंबर, 3 और सी नंबर क्या है? सही है, जो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होंगे? सही होंगे। तो 28 का डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 की ओर। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर निम्न में क्या करना अनिवार्य माना जाता है? तो चुनाव करना क्या होता है? अनिवार्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है 29 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो भारत का जो चुनाव आयोग होता है उसको ए नंबर, बी नंबर और सी, तीनों का तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। निम्न में से कौन सा सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है? तो प्रधानमंत्री है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, वही आंसर सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 1779 में सरकार समाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य में आयोग गठन किया गया। या उस उद्देश्य को किस नाम से जाना जाता है? तो मंडल आयोग के नाम से, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्न में किस अधिकार को 44वें संशोधन में अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार जो था, जिससे हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। पालमपुर में गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माना जाते थे, वो कितने परिवार थे? तो टोटल 80 परिवार थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 34 का सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। निम्न में से कौन सा उत्पादन निष्क्रिय संसाधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं? तो ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों गलत है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होंगे? सही होंगे। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है इसके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जब प्राकृतिक संसाधन, भौतिक पूंजी एवं उपज जनमात्रा से अधिक वृद्धि होती है, इनमें से किस प्रकार की आवश्यकताओं को बढ़ जाती है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, खाद्यान्न, शिक्षा और चिकित्सा, तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होंगे? सही होंगे। तो 36 का डी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। जब प्रचलित मजदूर पर काम करने के लिए इच्छुक होते लोग रोजगार नहीं पा सकते, इसका क्या कारण है? तो क्या होते हैं? बेरोजगारी। जब लोग नहीं पाते हैं तो बेरोजगार ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन ये क्या होंगे? सही होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः 5 वर्षों पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? तो
राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, जो ऑप्शन नंबर बी है सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 नंबर, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में किस प्रकार निर्धनता कम करने के लिए पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? तो उच्च कृषि वृद्धि दर, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगर आप तक अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार का वीडियो आपको आगे साल जब आप 10 में जाएंगे तो इसी प्रकार का आपको वीडियो मिलता रहेगा और आपको भी सहायता मिलेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर जो कहता है, सरकार निम्न में से किस माध्यम से बफर स्टॉक का रखरखाव करती है? तो रखरखाव काम किसका होता है? भारतीय खाद्य अधिनियम, जो